नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे और एक एमसीक्यूज़ भी हो सकता है और एक लेंथी भी हो सकता है। तो उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम 10th लेवल तक का जो प्रोबेबिलिटी बेसिस है वो क्या है। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रायिकता। कोई भी चीज कितनी बार कोई आ सकती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट्स फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। कहीं कहीं आपको ये फेवरेबल इवेंट या इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स या श्योर इवेंट भी बताया जाएगा। यहां पर आप सिंपल सा समझ सकते हैं, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल जिसके बारे में चर्चा करेगा कि जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और पॉसिबल आउटकम कि कोई भी इवेंट कितने टाइप से हो सकता है। तो आप 10th लेवल पे एक सिंपल सा तरीका आप सीखेंगे, डिफरेंट पैटर्न के कैसे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसमें 5 टॉपिक के अंतर्गत आपको इसमें पढ़ना है। पहला है आपका कॉइन बेस्ड, दूसरा है आपका बॉल्स बेस्ड, तीसरा आपका इवेंट बेस्ड, चौथा आपका डाइस बेस्ड और पांचवा आपका कार्ड्स बेस्ड। इन 5 टाइप के क्वेश्चंस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके आप आसानी से सॉल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। तो एक एक करके हम इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉइन्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जब आपको कॉइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको या तो एक कॉइन टॉस करने को कहेगा, या 2 कॉइन्स टॉस करने को कहेगा, या 3 कॉइन टॉस करने को कहेगा। इससे ज्यादा जब आप जाएंगे तो हायर लेवल में आपको इसके बारे में जानकारी की जाएगी। और यहां से सिर्फ 10th लेवल तक आपको सिंगल कॉइन टॉस है, 2 कॉइन टॉस है या ट्रिपल कॉइन टॉस है। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए या 3 कॉइन्स को एक बार टॉस किया जाए तो दोनों की जो पॉसिबल आउटकम्स आती हैं वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे जब आप एक कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आप पाएंगे, या तो आप हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ऐसे ही जब आप 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या पाएंगे, दोनों कॉइन्स पे आपका या तो हेड आ सकता है या दोनों पर टेल आ सकता है, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या दूसरे पर हेड और पहले पर टेल आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें पॉसिबल आउटकम कितना हो जाता है, 4, और इस वाले केस में क्या हो जाता है पॉसिबल आउटकम 2। और 3 कॉइन जब टॉस किए जाते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनते हैं, ट्रिपल एच, ट्रिपल टी। ये पहला और दूसरा आप यहां 2 फिक्स कर दीजिए और इसको रिवर्स कर दीजिए, फिर पहला और तीसरा फिक्स कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, फिर इसके बाद पहला फिक्स करके 2 रिवर्स कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप 8 पॉसिबल आउटकम्स पाते हैं। तो कॉइन के रिलेशन में आपको सिंगल कॉइन टॉस किया जाएगा, तो सबसे जरूरी है आपको पॉसिबल आउटकम्स बनाना। अगर आप आउटकम्स बना लेंगे तो उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों इसमें 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक एटलीस्ट और दूसरा एट मोस्ट। ये 2 वर्ड्स है, इन दोनों का मतलब जान लीजिए बच्चों। अगर कहा जाएगा एटलीस्ट तो इसका मतलब है कम से कम, जितना कहे उससे ज्यादा भी लेंगे। और एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा, जितना कहे उससे कम भी लेंगे। तो दोनों मीनिंग्स का मतलब जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि एक कॉइन टॉस किया जा रहा है 3 टाइम्स, या 3 कॉइन को
एक बार उछाला जा रहा है और कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। तो आपको यहां पर कह रहा है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कम से कम एटलीस्ट में जितना कहेगा हम उससे ज्यादा भी लेंगे, का मतलब है कि हमारे इनफेवरेबल केसेस में कम से कम 2 हेड होने चाहिए और उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, यानी 3 हेड भी ले सकते हैं। तो देखिए 2 हेड कितने में आ रहा है, एक ये आ रहा है आपका, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो कम से कम तो 3 आ ही चुके हैं। अब हमने क्या बताया, कम से कम जितना कहेगा उससे ज्यादा भी लेंगे एटलीस्ट में, तो उससे ज्यादा यानी 2 हेड को बढ़ाकर 3 हेड्स भी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों कितने हो गए, अब 4 हो गए आपके फेवरेबल केस। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल केस कितने हो गए दोस्तों, 4, और पॉसिबल आउटकम कितना है आपका 8। तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, 4 1/2, या इसको डेसिमल में आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो 0.5 भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर कॉइन्स पे बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, आपको बुक में बहुत सारे टिपिकल लैंग्वेज में लिखा होगा, लेकिन आप इजी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इसके बाद हम आपको कॉइन से अलग बॉल्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा बॉल्स पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इस पर देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए आपको एक बैग दिया गया है, इसमें कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं। इसमें मान ले रहे हैं जैसे 3 येलो बॉल्स हैं, 5 पिंक बॉल हैं और 6 रेड बॉल है। ठीक है, तो इसमें जो पॉसिबल आउटकम आपका बनेगा ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल बॉल्स। पॉसिबल आउटकम क्या है आपका, इसमें सम ऑफ ऑल बॉल्स हो जाएंगी। मींस आप यहां पे जितनी भी बॉल्स आपको दी जाएंगी उन सबका टोटल कर लीजिए। तो कितना हो गया दोस्तों, 5 3 8 6 14। तो आपका पॉसिबल आउटकम हो गया 14। अब आपसे पूछता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ पिंक बॉल। तो फेवरेबल केस जिस बॉल की बात करेगा वो आपकी फेवरेबल केस है और पॉसिबल आउटकम इन सारी बॉल्स का सम। तो सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ पिंक बॉल। तो यहां से आप फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो दोस्तों फेवरेबल केस कितना है, पिंक बॉल कितनी दे रखी है आपको यहां 5, और पॉसिबल आउटकम क्या है 14। तो ये आपका 5/14 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मान लीजिए इसमें हमने पूछ लिया, कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकता है कि इसमें बॉल्स तो दे रखी हैं लेकिन पूछता है डिफरेंट बॉल। मान लीजिए कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में यहां कहीं भी ब्लू बॉल का जिक्र नहीं है, लेकिन आपसे पूछा गया है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो जिस बॉल की पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी और इनमें दी हुई बॉल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, 0। तो जिस बॉल की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और दी हुई बॉल्स में से वो बॉल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रखी जाएगी, 0। ठीक है, तो इस तरह से आप मान लीजिए येलो की पूछेगा तो येलो आपका फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम जो भी आया है। रेड पूछेगा तो रेड का फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम जो भी दिया है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी बॉल्स का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में भी आता है और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इवेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों थर्ड टॉपिक है इवेंट। इवेंट के लिए इसमें फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे। ठीक है, तो यहां पर P ऑफ E का मतलब है कि होने से और P ऑफ नॉट E का मतलब है ना होने से। यानी अगर आप एग्जाम देते हैं पास होंगे या फेल होंगे तो उन दोनों का सम क्या आएगा, 1। और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में वेरी करती है।
ना तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ना ही 0 से छोटी होगी। पूरी की पूरी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में रहती है, जहां पर 1 क्या है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है और ये नॉट श्योर की वैल्यू है। ठीक है, अब इससे सपोज कीजिए एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, मान लीजिए दो फ्रेंड हैं ए और बी, कोई एक स्पोर्ट्स खेलते हैं, सपोज करिए टेनिस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए दे रखा है 0.69, इसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है ए की, और पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई गेम है, किसी के जीतने और हारने का सम आएगा 1, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो आप इसमें इस फॉर्मूले का यूज करिए। इसको आप कैसे लिखेंगे, ई प्लस ई नॉट ना लिख के क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए, क्या हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए का कितना दे रखा दोस्तों, 0.69। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग क्या हो जाएगा, 1 से आप क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, नॉट विन का आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.69। तो 1.00 लिखे हुए इसमें से 0.69 माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 6 3 और ये 0.31। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एक गेम हारता है तो अगला जीतता है, तो जो प्रोबेबिलिटी ए की हारने की होगी वो बी की क्या होगी, जीतने की। तो इसलिए जो नॉट विनिंग ऑफ ए है वो क्या हो जाएगी, विनिंग ऑफ बी। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी। तो कितना हो जाएगा, 0.31। ठीक है, इस तरह से कोई भी आपका बेस्ड क्वेश्चन हो जिसपे इवेंट से रिलेटेड है, जैसे सेम बर्थडे है, सेम बर्थडे नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इन फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं। इसके लिए और अन्य क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे किसी ईयर में फाइंड करना है मंडे 5 मंडे या 53 वीक्स का आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहता है, तो आप इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं इसमें का, जो कि है डाइस पर बेस्ड। दोस्तों अगला टॉपिक है 4th पॉइंट पे, डाइस। जब आप सिंगल डाइस थ्रो करते हैं, जब आप सिंगल डाइस थ्रो करते हैं तो दोस्तों क्या पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे पॉसिबल आउटकम आपका आ जाता है 6। ठीक है, तो आप जब एक पासा जिसको कहते हैं एक बार फेंकेंगे तो कम से कम इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा, तो पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 6। अब किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, हमेशा 1/6 आएगा। जैसे 1 की फाइंड करनी है तो 1 एक ही बार आएगा, तो 1/6, 2 की तब भी 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6 और 6 की भी 1/6 यानी 1/6 आएगा। और इससे रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इवन नंबर फाइंड करना है, तो इवन नंबर कितने हो गए, 2 4 6 यानी 3। तो 3 आपके फेवरेबल केस हो गए और पॉसिबल आउटकम 6 हो गए। मान लीजिए इसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, तो यहां पे फेवरेबल केस आपका शॉर्ट में हम लिख रहे हैं पॉसिबल आउटकम, ये आपका इवन नंबर, ये आपका इवन नंबर, ये आपका इवन नंबर, तो कितने फेवरेबल केस हो गए, 3, और टोटल आउटकम क्या है आपका 6, सो कैंसिल हो गया आपका 1/2। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं सिंगल डाई थ्रो में। इसी केस में जब आपका 2 डाइस फेंका जाता है तब आपके इसमें पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं 36। कैसे बनते हैं ये देखिए, 1 1 1 2 1 6 6। तो दोस्तों इस तरह से टोटल आउटकम आपके बनते हैं 36, और इस पे बेस डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इसको इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में लास्ट टॉपिक आपका है कार्ड्स से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको हम फर्दर देखेंगे क्लासेस में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक, कार्ड्स। दोस्तों 5वां टॉपिक है कार्ड्स से रिलेटेड। तो कार्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले है हमारा स्पेड
ये आपका ब्लैक कार्ड होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा कलर कर दे रहे हैं। तो ये आपके दोनों ही रेड कार्ड है और ये दोनों आपके ब्लैक कार्ड है। ये आपका स्पेड है, ये क्लब, ये डायमंड और ये हार्ट। जो ब्लैक कार्ड होते हैं इनको सूट कार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें नंबरिंग क्या होती है, ये ए से स्टार्ट होते हैं, ये भी ए से स्टार्ट होता है। नंबरिंग इसमें 1 से स्टार्ट नहीं होती, ए से स्टार्ट होती है, ठीक है। एक तरफ से पहले हम लिख ले रहे हैं ताकि आपको जल्दी लिख रहे हैं। 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद जैक क्वीन किंग। फिर इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग और इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। तो दोस्तों इसके 13 कार्ड्स, इसके भी 13 कार्ड्स, इसके 13 कार्ड्स, इसके 13 कार्ड्स और इसको ब्लैक कार्ड्स मिला दिया जाए तो 26 कार्ड हो गए और रेड कार्ड मिला दिया जाए तो 26 कार्ड हो गए। इस तरह से टोटल जो आउटकम इसमें बनता है आपका वो 52 कार्ड्स का पॉसिबल आउटकम बनता है, ठीक है। तो होता क्या है कि 52 कार्ड्स का एक पैक होता है, उसको अच्छी तरह से सफल किया जाता है और उसमें से कोई भी कार्ड पिक करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है आपको, तो आप इस कार्ड्स के डिजाइन को बना के याद कर सकते हैं और अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और एक चीज इसमें, चूंकि ये ए से स्टार्ट है इसलिए इसको बोला जाता है एस कार्ड, ये नंबर से स्टार्ट है इसलिए ये बोले जाते हैं नंबर कार्ड और इसमें दोस्तों होता है चेहरा, इसलिए इनको बोला जाता है फेस कार्ड। आपने देखा होगा, अगर आपने कार्ड्स का गेम खेला होगा या कार्ड्स का हिंदी देखे होंगे तो उसमें जैक क्वीन किंग इन सब में फिगर बना होता है, इसलिए इनको बोला जाता है फेस कार्ड, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको अगली क्लासेस में बताए जाएंगे। और दोस्तों इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी आपने को अभी हमने पॉइंट्स बताए हैं उनको एक बार जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए। ना समझ में आए तो अपने क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर सेंड करिए और फर्दर आपके क्वेरीज हों तो इस पर भेजते रहिए और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।